जिसे भगवान चुनते हैं उसे दुनिया चाहे कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो और मजबूत बनता है। दुख आएंगे, राहें कठिन होंगी, पर ईश्वर की कृपा से अंत हमेशा सुंदर होगा। विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे संघर्षों को सुन रहे हैं और बहुत जल्दी जवाब देने वाले हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका उस रहस्यमय सच के दरवाजे पर, जहां आज जो बात कहने वाला हूं वो आपको हिला कर रख देगी। कानों को खोलकर, आंखों को चौड़ा करके और दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है। अब सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। न दवा न दारू काम आएगी। जिसने पाप किया है वो अब अंतिम सांसें गिन रहा है। जिसने तुम्हारे जीवन में अंधेरा बोया, अब उसी के घर उजाले बुझने वाले हैं। जिसने तुम्हारी खुशियों को छीन लिया, अब उसकी हंसी आखिरी बार सुनाई देगी, और वो भी शायद सन्नाटे के बीच। साथियों, इस कलयुग में न्याय देर से होता है, मगर जब होता है तो ऐसा कि रूह कांप उठती है। आज उसी न्याय का समय आ गया है। एक ऐसा रहस्यमय दौर शुरू हो चुका है जहां परमात्मा ने खुद गिनती शुरू कर दी है। 1, 2, 3 और फिर सीधा द एंड। अब ये कोई साधारण समय नहीं, ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते रहे हैं। तुम्हें सिर्फ देखना है, अब जो होगा वो चमत्कार भी होगा और चेतावनी भी। आने वाले 48 घंटे में तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने अपनी हार के आंसू बहाएंगे। जो आज मुस्कुरा रहे हैं, कल वहीं चुपचाप अपना चेहरा छुपाते फिरेंगे। और हां, तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हें तकलीफ किसने दी, कौन है जो तुम्हें नीचे गिरा रहा है। वो कोई दूर का नहीं, वो तुम्हारे ही पास का है। लेकिन अब नकाब हटेगा और असली चेहरा सामने आएगा, और उस दिन ना कोई दवा काम आएगी ना कोई दुआ, क्योंकि भगवान बजरंग बली अब खुद निर्णय सुनाने आ रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आने वाले कल की वो सच्चाई है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटेगी। अब वक्त आ गया है जब तुम्हारी आंखों के सामने एक एक करके वे चेहरे बेनकाब होंगे जो अब तक मुस्कान के पीछे नफरत छिपाए बैठे थे। अब जो बीज उन्होंने बोए थे उनके फल उन्हें मिलेंगे, कांटों से चुभे हुए, दर्द से सने हुए, और ऐसे जो उनके पूरे अस्तित्व को हिला डालेंगे। अब तुम खुद देखोगे कैसे एक एक करके लोग गिरेंगे। जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, वैसे ही वो लोग टूटकर बिखर जाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी में दर्द बनकर आए थे। भगवान बजरंग बली का न्याय शांत होता है, मगर जब होता है तो गूंज ऐसी करता है कि अगले 7 जन्मों तक भी उसकी गूंज सुनाई देती है। जो तुम पर हंसते थे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे आंसुओं को देखकर मजा लेते थे, अब उन्हीं की दुनिया हिलने वाली है। देख लेना, आने वाले कुछ घंटे उनके लिए रात जैसी लंबी होंगी। नींद उनकी आंखों से गायब होगी और उन्हें समझ नहीं आएगा कि अचानक ये क्या हो गया। वो भागेंगे, छिपेंगे, मगर बजरंग बली की नजर से कोई कहां बच पाया है। जिसने तेरा दिल तोड़ा, जिसने तुझे सताया, जिसने तेरे घर में तकलीफों का तूफान लाया, अब वही तुझसे माफी मांगने के लिए झुकेगा। याद रखो, जो इंसान दिल से दूसरों की भलाई चाहता है उसकी रक्षा खुद परमात्मा करते हैं। आज तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो कोई चमत्कार नहीं, वो फल है तुम्हारे हर अच्छे कर्म का। और अब तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है, वो वक्त जिसमें तुम्हारे सारे रुके काम खुलने लगेंगे। वो वक्त जिसमें जो लोग तुम्हें देखना तक नहीं चाहते थे, अब वही लोग तुम्हारा नाम जुबां पर लेकर गर्व करेंगे। तुम सोच रहे थे ना कि कब खत्म होगा ये अंधेरा, तो सुन लो, अब सूरज उग चुका है। अब रोशनी तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर चुकी है। अब जिसके लिए तुमने रात रात भर जाग कर प्रार्थना की, जिसके लिए तुमने आंसुओं में डूबकर हनुमान जी से विनती की, अब उसी का जवाब मिलने वाला है। अब वो पल आएगा जब तुम्हारे पास मिठाई नहीं बचेगी बांटने को। खुशियां इतनी होंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। और जब लोग पूछेंगे, अरे ये सब कैसे हुआ, तो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहना, जय बजरंग बली। बस यही रहस्य है, यही शक्ति है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जीवन ऊपर जाने लगे तब नम्रता मत छोड़ना।
क्योंकि परमात्मा उन्हीं को और देता है जो झुकना जानते हैं। आज से नहीं, अभी से अपने मन को तैयार करो, क्योंकि दरवाजे पर सिर्फ खुशियां नहीं, सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता और सच्चा प्रेम खड़ा है। पर एक चेतावनी भी है। इस खुशी के द्वार में अगर फिर से तुमने उन्हीं पुराने लोगों पर भरोसा किया जो तुम्हें तोड़ चुके हैं, तो समझ लो ये बार फिर से आखिरी मौका था। इसके बाद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। तो अब खुद को संभालो, कमर कस लो और बजरंग बली का नाम लेकर आगे बढ़ो। अब जो आएगा वो सोने जैसा नहीं, सोने से भी कीमती होगा, और जो जाएगा वो दर्द भी नहीं रहेगा, बस एक बीता हुआ सपना बनकर हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब जो समय आने वाला है वो सिर्फ बदलाव का नहीं, बदलाव से भी बड़ा पलटाव का वक्त है। वो दिन जब तुम्हारे नाम से दुनिया कांपेगी और तुम्हारे आंसुओं से खेलने वाले अब अपने कर्मों से जलेंगे। अब वो हर चीज लौटने वाली है जो तुमसे छीनी गई थी। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा भाग्य, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा सच्चा चयन। दुश्मन अब भागने की हालत में नहीं रहेंगे, अब उनकी सांसें भी कांपेंगी। अब रातें उनकी करवटों में नहीं, डर में बीतेगी। और तू बस अपनी आंखों से देखना कैसे तेरा दुख तेरा सबसे बड़ा वरदान बनकर वापस आएगा। जिसने तुझे नीचा दिखाया था अब वही तेरी ऊंचाई देखकर छुप जाएगा। जो कभी तेरे नाम से जलते थे अब तेरे नाम के दिए जलाएंगे। हनुमान जी की कृपा से अब वो घड़ी आ चुकी है जहां कोई भी बंद दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। सरकारी काम रुका है, बन जाएगा। कोर्ट कचहरी का मामला है, निपट जाएगा। रुका पैसा है, लौट कर आएगा। बदनाम किया है किसी ने, अब वो खुद चौराहे पर झुकेगा। अब जिस गली से तू गुजर जाएगा वो गली भी तेरे नाम की कहानी बोलेगी। और तेरा वो सपना जो तूने कई सालों से सिर्फ आंखों में बसाया था अब तेरी हकीकत बनने जा रहा है। पर बेटा, एक बात कभी मत भूलना, आज जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि तूने रोया है, वो इसलिए हो रहा है कि तूने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, तूने फिर भी ईश्वर का नाम लिया, तूने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। और यही कारण है कि आज हनुमान जी और खाटू वाले श्याम बाबा दोनों की नजर तुझ पर एक साथ पड़ी है। अब इस दोहरी कृपा से तेरी जिंदगी का हर एक दिन त्योहार जैसा होने वाला है। अब वो लोग जो तेरी बात को मजाक समझते थे, तेरे वीडियो को छोड़ देते थे, तेरे शब्दों पर हंसते थे, अब वो खुद कहेंगे, कौन है ये, इसे कैसे इतनी कृपा मिल गई। और तू बस मुस्कुराकर कहना, जय श्री श्याम, जय बजरंग बली। बस यही जवाब काफी होगा। अब तेरी हर सुबह सच्ची मुस्कान लेकर आएगी, हर रात चैन की नींद देकर जाएगी। अब तेरे बच्चे गर्व से कहेंगे, ये हमारे माता पिता हैं जो किसी भी तूफान से नहीं डरे। अब तुझे अपने कर्मों का सच्चा फल मिलेगा। तेरे दुश्मन अब दुनिया से नहीं अपने ही मन से डरेंगे। और तेरा जीवन अब किसी फिल्म की तरह नहीं, किसी महाकाव्य की तरह चमकेगा। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज से नहीं, अभी से अपने घर में एक दीपक जला देना हनुमान जी के चरणों में और खाटू श्याम बाबा के नाम का। और फिर देखना, तेरे घर में जो रोशनी फैलेगी वो सिर्फ बिजली की नहीं होगी, वो रोशनी तेरे भाग्य की होगी। अब जो होगा वो तूफान भी होगा, मगर इस बार वो तूफान तुझे गिराने नहीं, तुझे ऊपर उठाने के लिए आएगा। अब ये वीडियो नहीं है, तेरे जीवन की सबसे सच्ची चेतावनी है और सबसे सुंदर सौगात भी। तो अगर तू ये सब महसूस कर रहा है, अगर दिल की धड़कनें बता रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो एक बार कमेंट में लिख देना, जय श्री श्याम, जय बजरंग बली। और इस बात को सहेज लेना अपने अंदर, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तू खुद अपना भाग्य लिखेगा। देखिए दोस्तों, आज का समय भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा भी है और सबसे बड़ा उपहार भी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आखिर हमें ही इतना दर्द क्यों मिला, क्यों हमारी जिंदगी में इतना संघर्ष आता है जबकि हमने किसी का बुरा नहीं किया, क्यों हमारी आंखें दिन रात भर आई रहती हैं और लोग फिर भी हमारी तकलीफ को नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान जब किसी को कष्ट देते हैं तो उसका कारण सिर्फ एक होता है, वो उस इंसान को बाकी सबसे अलग बनाना चाहते हैं।
अगर आप पर दुख आया है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। एक साधारण आत्मा को वो तकलीफ नहीं देते जो एक मजबूत आत्मा को मिलती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप वो हर चोट सह सकते हैं जो किसी और के लिए असहनीय होती। आज के ये 24 घंटे आपकी आत्मा के जागरण का समय है। अब आपका भाग्य करवट लेने वाला है। वो पल बहुत पास आ चुका है जहां आपकी तकलीफें आपकी ताकत बन जाएंगी और लोग कहेंगे, इसने कैसे कर दिखाया। लेकिन आप जानते होंगे कि उस सफलता के पीछे कितनी रातों की नींद गई थी, कितनी बार घुटनों पर बैठकर आपने ईश्वर से सिर्फ शांति मांगी थी। कभी कभी भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जब इंसान के जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है तभी ऊपर से कोई शक्ति धीरे से उसके जीवन को थाम लेती है। हो सकता है आज का दिन आपके लिए मुश्किलों से भरा हो, लेकिन याद रखिए, सबसे अंधेरा समय ही उस सूरज की पहली किरण से ठीक पहले होता है, और वो किरण आज आपकी ओर बढ़ रही है। जो चीजें अब तक आपको तोड़ रही थीं, वही अब आपको जोड़ेंगी। जो आंसू अब तक बहते रहे, अब उन्हीं आंखों से मुस्कान की चमक निकलेगी। ईश्वर आपसे नाराज नहीं है, वो तो बस देखना चाहते थे कि आप बिखरते हैं या निखरते हैं। और अब आप निखरने वाले हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ने संघर्ष को सीखा है और अब वक्त है आपको उसका फल मिलने का। आप अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर पहुंचे होंगे जब लगा होगा बस अब नहीं सहा जाएगा, लेकिन आप फिर भी उठे। आपने फिर से कोशिश की और वो कोशिश ही अब आपके लिए वरदान बन रही है। भगवान किसी का त्याग नहीं करते, वो बस इंतजार करते हैं कि कब आप खुद को उनके हवाले कर दें। आपको इन 24 घंटों में वो संकेत मिलेंगे जो आपके जीवन को बदल देंगे। हो सकता है अचानक कोई पुराना संपर्क आपकी मदद करे या कोई शुभ समाचार सुनने को मिले, और वो सब कुछ जो वर्षों से रुका था अब चलने लगेगा। बस एक बार सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब सब कुछ आपके हाथ में है। और यकीन मानिए, वो हाथ आपका ऐसा सहारा बनेंगे जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपके शत्रु अब खुद पीछे हटेंगे, जो आपके रास्ते रोकते थे अब खुद रास्ता देंगे। जो आज आपको कमजोर समझते हैं वही कल आपकी प्रेरणा लेंगे। यही ईश्वर की लीला है। वो पहले तुम्हें शून्य तक ले जाएंगे ताकि जब वो तुम्हें सौभाग्य देंगे तो तुम उसकी कद्र करो, उसका आदर करो और उसका सही उपयोग करो। ये समय वही मोड़ है जहां से आपकी जिंदगी ऊपर की ओर जाने वाली है। तो आज किसी बात का डर मत रखो, किसी का ताना मत सोचो, किसी पुराने जख्म को मत कुरे दो। बस एक बार गहराई से अपने अंदर झांककर भगवान का नाम लो और कहो, अब मैं तैयार हूं प्रभु, आपका दिया हर पल स्वीकार है। यही विश्वास, यही समर्पण आज आपके लिए चमत्कार लाएगा, और वो चमत्कार दिखेगा हर बात में, हर काम में, हर रिश्ते में। और जब यह चमत्कार हो तो दुनिया से कुछ मत कहिए, बस मुस्कुराकर कहिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली, मेरे भगवान आ गए। कई बार हम सोचते हैं कि क्या वाकई ऊपर कोई देख रहा है, क्या हमारे आंसू सच में किसी तक पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं। हर वह पल जब आपने किसी के बुरे बर्ताव को सह लिया, हर वह घड़ी जब आपने गलत को सही होते देखा और फिर भी चुप रहे, भगवान उसी मौन को सुन रहे होते हैं। और अब वो समय आ गया है जब वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर बोलेगा। तुमने जिस संघर्ष को जिया है, अब वो संघर्ष चुप नहीं रहेगा, वो फल देगा, और ऐसा फल कि खुद तुम भी यकीन नहीं कर पाओगे। आज के अगले 24 घंटे वो पल लेकर आ रहे हैं जब तुम्हारे भाग्य का दरवाजा जोर से खुलने वाला है। जिन कामों के लिए तुम महीनों से हाथ जोड़ते रहे, अब उनमें गति आ रही है। जिन लोगों से उम्मीदें टूटी थीं, अब वहीं से संयोग जुड़ने वाला है। भगवान जब कोई रास्ता बंद करता है तो उसका अर्थ यही होता है, वो तुम्हें उस रास्ते से कहीं बेहतर मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हें कोई राह नहीं दिखती, चारों ओर बस धुंध और निराशा नजर आती है। लेकिन याद रखो, धुंध तभी आती है जब सूरज निकलने वाला हो। आज का दिन वही सूरज लेकर आएगा जो तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को खत्म करेगा।
जो लोग तुम्हें कमजोर कहकर हंसते थे, अब वो ही तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास फिर से लौटेगा। तुम खुद को उन ऊंचाइयों पर पाओगे जहां से नीचे देखने पर तुम्हारे पुराने संघर्ष बस याद बन जाएंगे। पर याद रखना, यह सब अचानक नहीं होगा। इसका हर संकेत ईश्वर पहले से भेजेंगे। हो सकता है कोई सपना तुम्हें चेतावनी दे, हो सकता है किसी अजनबी की कही एक बात तुम्हारे दिल को छू जाए, या फिर किसी पुरानी तस्वीर या मंदिर की घंटी की आवाज अचानक तुम्हें अंदर तक हिला दे। यह सब ईश्वर के संकेत होते हैं, और जब ये आए तो मन ही मन कह देना, हे प्रभु, मैं समझ गया, अब मैं आपके साथ हूं। इन 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक विशेष पल आएगा जब तुम्हारा दिल हल्का महसूस करेगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह वही पल होगा जब ईश्वर तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे। कोई ऐसा समाचार, कोई छोटा सा अवसर, कोई अच्छी बातचीत, कुछ भी जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। और अगर तुम्हारा मन अब भी डरा हुआ है, थका हुआ है, टूटा हुआ है, तो एक बात अपने दिल में बैठा लो, जब तुम्हें कोई नहीं समझता तब भगवान सबसे करीब होते हैं। जब तुम टूटते हो तब वो तुम्हारे टुकड़ों को जोड़ने लगते हैं, और जब तुम हार मानने ही वाले होते हो तब वही तुम्हारी जीत लिखते हैं। आज वो दिन है जब तुम्हें खुद को एक बार फिर से उठाना है, उन घावों को देखकर मुस्कुराना है और कहना है, इन जख्मों ने मुझे बनाया है, अब मुझे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब और मजबूत हो चुकी है। तुम्हारा भाग्य अब इंतजार नहीं करेगा। अगर तुमने अब भी अपने कदम रोके तो ये मौका शायद फिर ना मिले। तो आज, अभी, इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो और अपने ईश्वर से कहो, मैं तैयार हूं प्रभु, जैसा तू चाहे वैसा कर। मुझे चलना है क्योंकि अब पीछे कुछ नहीं बचा, अब तो सिर्फ आगे बढ़ना है। याद रखना, भगवान कभी नहीं कहते कि रास्ता आसान होगा। वो बस कहते हैं, मैं साथ हूं। और जब वो साथ होते हैं तो रास्ता चाहे कैसा भी हो, अंत हमेशा अच्छा ही होता है। और अब तुम्हारा अंत नहीं, एक नई शुरुआत होने वाली है। आज के ये 24 घंटे तुम्हारे जीवन की रेखाएं फिर से खींचने वाले हैं। हो सकता है ये दिन तुम्हें थका दे, लेकिन रात जब आएगी तो एक नई उम्मीद साथ लेकर आएगी। तो उठो, चलो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारा नाम, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाग्य एक नई कहानी लिखने वाला है। और उस कहानी का पहला शब्द आज लिखा जाएगा ईश्वर।